मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एम.वाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग बात किए थे कि यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के जो होता है एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे जिसका नाम था रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडेंसिंग, यानी फोर्थ सेमेस्टर के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ था, यानी यूट्यूब पर न्यू बैच स्टार्ट हुआ था। न्यू कोर्सेस 2024-25 सेशन के लिए, यानी फ्री ऑफ कास्ट यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये माना जाता है। तो इसका आज हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके थे, तो आज इसका हम लोग चैप्टर 2 देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, ये जो था आपकी एग्जाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो था, यानी फोर्थ सेमेस्टर, यानी यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडेंसिंग। इसे शॉर्ट फॉर्म में आरएसी के नाम से भी जाना जाता है। तो चैप्टर 2 आज इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। अगर व्हाट्सएप पे जो किसी ग्रुप है, ग्रुप है, तो ग्रुप में भी इसका लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो लोग भी, इसमें बहुत ज़्यादा 85% लोगों बच्चों का बैक लगता है। अगर सही से नहीं पढ़ेंगे आप लोग तो बैक लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम होता है इंजीनियर मनीष यदुवंशी। इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर किसी भी तरह का कमेंट है, अगर आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर चाहिए या आप लोग को किसी बुक भी चाहिए, अगर बुक चाहिए तो इस पर कमेंट करिएगा, हम आप लोग को बुक भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो हम लोग का है, यानी चैप्टर 2 जो हम लोग पढ़ेंगे आज, उसका नाम है यानी वाष्प जो होता है, वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली, यानी इसे इंग्लिश में जो कहा जाता है वेपर कंप्रेशन सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये जो तो चैप्टर 2 जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। यहाँ से कम 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके जो होता है बीटी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अगर इसका पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है यानी ये। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, यानी वाष्प संपीड़न जो होता है, यानी वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली के अंगों का नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपीड़न जो होता है, कि वेपर कंप्रेशन जो होता है, रेफ्रिजरेशन यानी सिस्टम के अंगों यानी टाइप्स का कौन कौन से टाइप्स उसमें लगे होते हैं। तो इसमें जो होता है 5th टाइप लगे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे कहा जाता है कंप्रेसर, कंडेंसर, रिवर्स जो होता है, और विस्तृत, और वाल्व जो होता है, और वाष्पक जो होता है। इसे इंग्लिश में जैसे कहे, हिंदी वर्ड थोड़ा कठिन होता है दोस्तों, इसीलिए आप लोग जो होता है इंग्लिश में इसे याद कर लीजिएगा। जो होता है कंप्रेशन, इसे संपीड़न का, इसे कंप्रेसर कहा जाता है, कंप्रेसर और कंडेंसर। और इसे जो होता है रिवर्सवर कहा जाता है, रिवर्सवर। और इसे जो होता है विस्तृत जो होता है, यानी विस्तृत वाल्व को जो होता है इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व आप लोग याद करिएगा, सबसे बेस्ट नाम है। और इसे जो होता है वाष्पक को जो होता है आप लोग को कहते हैं इवापोरेटर, इवापोरेटर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये 5 नाम याद कर लीजिएगा आप लोग। अगर जो होता है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, यानी क्या थ्रॉटलिंग प्रक्रिया के दौरान रिफ्रिजरेंट द्वारा जो होता है ऊष्मा अवशोषित होती है कि नहीं। तो जो होता है रिफ्रिजरेंट जो होता है, थ्रॉटलिंग प्रक्रिया के द्वारा जो होता है रिफ्रिजरेंट द्वारा जो होता है ऊष्मा अवशोषित नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होता है, 1 नंबर में पूछा जाता है। अगला जो होता है, क्या थ्रॉटलिंग प्रक्रिया के दौरान रेफ्रिजरेंट जो होता है ऊष्मा निष्कासित यानी एग्जॉस्ट करता है। नहीं करता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के दौरान जो होता है, वाष्पीकरण के दौरान तरल वाष्प जो होता है रेफ्रिजरेंट और जो होता है गुप्त ऊष्मा को इंग्लिश में कहते हैं लेटेंट हीट को क्या कहते हैं, ये भी जो होता है। तो इसे जो होता है अवशोषण जो होता है, अवशोषण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अगला जो होता है नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ये कि जो होता पूछा जाता है कि पी चार्ट में जो होता है, पी चार्ट को कितने जो होता है भागों में विभाजित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी चार्ट जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है कि पी चार्ट जो होता है कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो पी चार्ट जो होता है 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से, यानी पी चार्ट के भाग के नाम कौन कौन से, जो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है तो कौन कौन से नाम उसमें डिवाइड किया जाता है। उसमें जो फर्स्ट होता है सब कोल्ड जो होता है, सब कोल्ड लिक्विड रीजन में होता है। और दूसरा जो होता है वेट पेपर,
वेट वेपर रीजन में होता है। तीसरा जो होता है सुपर हीटेड जो होता है, यानी सुपर हीटेड रीजन में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीन नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। कि जो होता है फर्स्ट होता है यानी सब कोल्ड होता है, सब कोल्ड लिक्विड रीजन होता है। सेकंड नंबर पे जो होता है वेट वेपर रीजन होता है, और थर्ड नंबर पे जो होता है सुपर हीटेड वेपर रीजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो होता है यानी BCRS का पूरा नाम क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 1 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। कि जो होता है BCRS का पूरा नाम क्या होता है, तो BCR का पूरा नाम जो होता है वेपर कंप्रेस, यानी वेपर जो होता है संपीड़न प्रशीतन व्यवस्था, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेंट सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला जो होता है वाष्प संपीड़न जो होता है, ये वाष्प संपीड़न प्रशीतन व्यवस्था का जो होता है लाइन डायग्राम क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका लाइन डायग्राम जो आप लोग बनाएंगे, तो इसका लाइन डायग्राम जो आप लोग बनाएंगे, तो पहले यहाँ इसे बनाएंगे बॉक्स बना के। तो एक में जो होता है लिखेंगे कंप्रेसर होता है, दूसरे में जो होता है कंडेंसर होता है, तीसरे में जो होता है रिवर्सिबल होता है, और चौथे में जो होता है दोस्तों, चौथे में होता है एक्सपेंशन वाल्व होता है, और पांचवें में जो होता है इवापोरेटर होता है। इसका डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम जो है हम मतलब PDF में प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो इतना बस जान लीजिए कि आप लोग जो है वाष्प संपीड़न प्रशीतन व्यवस्था लाइन डायग्राम कैसे बनता है। तो इसमें पहले कंप्रेसर लिखेंगे, फिर कंडेंसर, फिर रिवर्सिबल लिखेंगे, फिर एक्सपेंशन वाल्व लिखेंगे, फिर इवापोरेटर लिखेंगे। इसे आप लोग तीर लगा के इसे बना दीजिएगा। इसको इसी से आप लोग बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। यही इसका डायग्राम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ये भी है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। अगला जो होता है हम लोग को वाष्प संपीड़न प्रशीतन जो होता है, वाष्प संपीड़न प्रशीतन व्यवस्था का जो होता है परिचय दे, और तथा वाष्प संपीड़न प्रशीतन व्यवस्था का लाभ तथा हानि वायु प्रशीतन व्यवस्था के सापेक्ष करे। उत्तर जो होता है वाष्प संपीड़न प्रशीतन जो होता है वेपर जो होता है वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसे दोस्तों बोला जाता है वेपर कंप्रेशन जो होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है, एग्जाम में आपके जो होता है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। कि जो होता है यानी अगला इसमें फर्स्ट पॉइंट जो होता है यह एक वायु, यह जो होता है यह एयर, यह जो होता है यह एक जो होता है एयर रिफ्रिजरेशन जो होता है एयर एक रिफ्रिजरेशन सिस्टम को जो होता है सुधरा रूप होता है, जिसमें एक रिफ्रिजरेंट का प्रयोग में लाया जाता है। जिसमें जो होता है एक रिफ्रिजरेशन यानी रिफ्रिजरेंट यानी फ्रिज, रिफ्रिजरेंट मतलब फ्रिज होता है, यानी रिफ्रिजरेंट को जो होता है प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा तो काफ़ी इसमें जो होता है एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है। तो रिफ्रिजरेंट जो होता है व्यवस्था से जो होता है कभी अलग नहीं होता है, केवल रिफ्रिजरेंट पूरी व्यवस्था में जो होता है चक्कर करता है। इसमें जो होता है सिर्फ पूरी जो होता है पूरे जो होता है सराउंडिंग में जो होता है पूरे राउंड में जो होता है रिफ्रिजरेंट जो होता है इसमें चक्कर कर लगाता है बारी बारी सघन और वाष्पीकरण जो होता है वाष्पीकरण यानी इवापोरेटर के जो होता है बीच इवापोरेटर की क्रिया करता रहता है, यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगला नेक्स्ट जो पॉइंट होता है हम लोग का यानी वाष्पीकरण के समय जो होता है रिफ्रिजरेंट ब्राइन से जो होता है गुप्त उष्मा यानी गुप्त उष्मा को जो होता है इंग्लिश में कहते हैं लेटेंट हीट को जो होता है यानी अवशोषित करता है, और यह क्रिया जो होता है ठंडी चैम्बर यानी जो होता है कोल्ड वाला जो चैम्बर होता है उसके आसपास ये होता रहता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग भी तैयार कर लीजिएगा। अगला जो होता है नेक्स्ट टॉपिक, फिर इसमें एक और पॉइंट है, कम से कम 5 पॉइंट लिखना रहता है आपको। तो फोर्थ पॉइंट जो होता है यानी सघन जो होता है सघन के समय जो होता है रिफ्रिजरेंट जो होता है गुप्त उष्मा को इंग्लिश में कहते हैं लेटेंट हीट को व्यवस्थित से बाहर करता है, और जो यह क्रिया जो होता है कूलर के द्वारा की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। अगला नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर पे जो पॉइंट हम लोग को लिखना है 5वां पॉइंट, यानी वास्तव में वाष्प संपीड़न जो होता है यानी वास्तव में वेपर संपीड़न वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेशन जो होता है रिफ्रिजरेशन व्यवस्था को जो होता है गुप्त उष्मा यानी लेटेंट हीट पंप होता है, और जो होता है ब्राइन से जो होता है लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा को अवशोषण करके कूलर के द्वारा जो होता है गुप्त उष्मा यानी लेटेंट हीट को जो होता है व्यवस्था से बाहर करता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, छोटा वर्ड है
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन। अगला जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी वाष्प संपीड़न जो होता है, वाष्प संपीड़न प्रशीतन व्यवस्था का लाभ और वायु प्रशीतन व्यवस्था के सापेक्ष क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी जो होता है आप लोग पॉइंट ऐसे बना बना के लिखिएगा, ऐसे जो होता है तीर बना बना के लिखिएगा, तो एग्जामिनर जो होता है इस पर नंबर दे देता है। तीर ऐसे बना बना के लिखिएगा आप लोग। हाँ, तो जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट जो होता है हम लोग का, यानी वाष्प जो होता है, यानी वाष्प संपीड़न प्रशीतन व्यवस्था जो होता है साइज में एक छोटा जो होता है, साइज में एक छोटे रूप में होता है, जबकि वायु प्रशीतन जो होता है, जबकि यानी एयर रेफ्रिजरेशन व्यवस्था जो होता है ये साइज में जो होता है बड़ा होता है। यानी वाष्प संपीड़न जो होता है ये साइज में छोटा होता है, और जबकि वायु प्रशीतन जो होता है ये साइज में बड़ा होता है। बस आप लोग इतना याद कर लीजिए कि ये साइज में छोटा होता है और इस साइज में बड़ा होता है, तो इससे आप लोग लिख लेंगे। अगला जो होता है वाष्प प्रशीतन जो होता है, वाष्प प्रशीतन व्यवस्था के सापेक्ष वाष्प संपीड़न प्रशीतन व्यवस्था की प्रारंभिक लागत बहुत कम होती है। यानी वायु जो होता है, वायु प्रशीतन व्यवस्था के सापेक्ष वाष्प जो होता है, यानी वाष्प संपीड़न प्रशीतन व्यवस्था की प्रारंभिक लागत बहुत कम होती है। यानी वायु की अपेक्षा जो होता है, यानी वाष्प की जो होता है लागत बहुत कम होती है। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो होता है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, इसमें भी आप लोग ऐसे तीर लगा लीजिएगा। यानी ये जो होता है वाष्प संपीड़न जो होता है, वाष्प संपीड़न प्रशीतन व्यवस्था वहाँ प्रयुक्त की जाती है जहाँ अधिक जो होता है पारस का तापमान, जहाँ अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। अगला नेक्स्ट जो होता है वायु संपीड़न प्रशीतन व्यवस्था का निष्पादन गुणांक, यानी COP जो होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी COP का जो होता है फुल फॉर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी वायु जो होता है वायु प्रशीतन व्यवस्था के सापेक्ष अधिक होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 पॉइंट आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगला जो होता है नेक्स्ट होता है, यानी वाष्प जो होता है वाष्प संपीड़न प्रशीतन व्यवस्था की हानियाँ और वायु प्रशीतन व्यवस्था के सापेक्ष निम्न कौन कौन से हानि होते हैं। यानी वाष्प संपीड़न और वायु संपीड़न जो होता है, यानी वाष्प संपीड़न प्रशीतन रेफ्रिजरेशन और जो होता है वायु यानी एयर रेफ्रिजरेशन व्यवस्था के सापेक्ष कौन कौन से हानियाँ होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, लाभ हानि भी पूछ लेता है कभी कभी 5 नंबर में। तो इसमें भी जो होता है आप लोग क्या करेंगे, इसमें भी आप लोग पॉइंट ऐसे बना लीजिएगा। पॉइंट बना के लिखेंगे तो एग्जामिनर तुरंत समझ जाता है कि हाँ बच्चा कुछ पढ़ा हुआ है। तो जैसे वाष्प संपीड़न प्रशीतन व्यवस्था की लागत जो होता है वायु प्रशीतन की सापेक्ष जो होता है अधिक होता है। यानी वाष्प जो होता है वाष्प संपीड़न प्रशीतन की लागत वायु प्रशीतन के सापेक्ष जो होता है कम होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगला जो होता है यानी वाष्प संपीड़न प्रशीतन व्यवस्था में रिफ्रिजरेंट का जो होता है व्यवस्था से लीकेज होने का जो होता है लीकेज होना एक मुख्य जो होता है समस्या है, जिसके कारण वाष्प संपीड़न जो होता है प्रशीतन व्यवस्था की जो होता है वृत्तियाँ जो होता है वृत्तियाँ यानी नहीं दी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी होता है। अगला देखते हैं, ये भी जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यानी ये भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली की रचनाएं तथा क्रियात्मक व्याख्या करें और इसके जो होता है प्रत्येक भागों का नाम लिखें और प्रत्येक भागों का कार्य की व्याख्या करें। इसकी संरचना जो होता है इसकी रचनात्मक व्याख्या के लिए चित्रों का भी बनाएं। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस संपीड़न जो होता है वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली के विभिन्न अंगों का नाम लिखिए। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वाष्प संपीड़न जो होता है वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन प्रणाली माने सिस्टम का, यानी वेपर कंप्रेशन जो होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो होता है अंगों का नाम लिखिए। तो इसमें 5 अंग होते हैं। इसमें जो होता है हम लोग का फर्स्ट होता है यानी कंप्रेसर होता है, सेकंड पे कंडेंसर होता है और थर्ड नंबर पे जो होता है रिवर्सिबल होता है। फोर्थ नंबर पे जो विस्तृत वाल्व लिखा है इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंशन वाल्व। और फिफ्थ नंबर पे जो होता है इवापोरेटर होता है। यही 5 पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी जो होता है फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कंप्रेसर होता है, सेकेंड कंडेंसर होता है, थर्ड पे रिवर्सिबल होता है, फोर्थ पर जो होता है एक्सपेंशन वाल्व होता है और फिफ्थ नंबर पर जो होता है इवापोरेटर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट
तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कंप्रेसर का काम क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये भी जो होता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कंप्रेसर का काम क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये भी। तो हम लोग फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे कि कंप्रेसर का काम क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कंप्रेसर का काम क्या होता है। तो कंप्रेसर जो होता है, कंप्रेसर का काम जो होता है यानी यह जो होता है यह प्रशीतन यानी रिफ्रिजरेशन व्यवस्था प्रणाली या माने सिस्टम का मुख्य भाग होता है जो चक्र के चक्कर करने की जो होता है रिफ्रिजरेंट को संपीड़ित करता है और कम दाब जो होता है और कम दाब तापमान वाला और जो होता है कम दाब तापमान वाला रिफ्रिजरेंट जो इवापोरेटर से निकलता जाता है उसे रिफ्रिजरेंट को जो होता है इनलेट वाल्व जो होता है यानी इनलेट वाल्व यानी चूसड़ वाल्व जो होता है, इनलेट वाल्व को जो होता है या इसे चूसड़ वाल्व इंग्लिश में कहते हैं इनलेट वाल्व चित्र ए के अनुसार जो होता है कंप्रेसर को दिया जाता है। तब कंप्रेसर इस रिफ्रिजरेंट को जो होता है संपीड़ित करता है जिससे प्रशीतन का उच्च दाब तथा जो होता है उच्च तापमान हो जाता है तथा इसके बाद जो होता है यह रिफ्रिजरेंट जो होता है डिस्चार्ज होता है और वाल्व बी जो होता है यानी के द्वारा कंडेंसर से जो होता है कंडेंसर को दे दिया जाता है और कंडेंसर को दिया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होगा कि कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कंडेंसर क्या होता है कि कंडेंसर से जो होता है कंडेंसर में कुंडली जो होता है पर रूप जो होता है यानी पर रूप पाइप की एक व्यवस्था होती है जिसमें कंप्रेसर से आए हुए रिफ्रिजरेंट जिसके तापमान तथा दाब कम होता है और ठंडा तथा जो होता है कंडेंस किया जाता है। जब यह रिफ्रिजरेंट कंडेंसर से पास किया जाता है तो रिफ्रिजरेंट अपनी गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट को जो होता है निर्गत करता है और यह एक गुप्त ऊष्मा वायु या जल को दे देता है चित्र के अनुसार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका फिगर भी हम आप लोग को अभी आगे दिखाएंगे। थर्ड नंबर पर जो होता है रिवर्सवर क्या होता है। रिवर्सवर यानी कंडेंसर किया गया रिफ्रिजरेंट जो कंडेंसर से निर्गत होता है एक वेसल में संचित किया जाता है जिसे रिवर्सवर कहते हैं। यह एक जो होता है रिवर्सवर संचित रिफ्रिजरेंट को जो होता है इवापोरेटर को देता है और यह अंदर जो होता है आदान प्रदान की क्रिया को वाल्व के जो होता है रिफ्रिजरेंट नियंत्रक वाल्व द्वारा की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। अगला देख लेते हैं यानी एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन वाल्व भी पूछा जाता है। एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है यानी एक्सपेंशन वाल्व यानी यह जो होता है एक्सपेंशन वाल्व में थ्रॉटलिंग की प्रक्रिया होती है। इस एक्सपेंशन वाल्व में जो होता है थ्रॉटलिंग की प्रक्रिया होती है जिसके विस्तृत यानी एक्सपेंशन वाल्व को मुख्य कार्य यह उच्च दाब तथा उच्च ताप का आया हुआ जो होता है तरल यानी लिक्विड जो होता है रिफ्रिजरेंट के ताप पर जो होता है दाब की नियंत्रित करके जो होता है इसके तापमान तथा दाब को जो होता है घटा देता है। यानी विस्तृत यानी एक्सपेंशन वाल्व का काम जो होता है उसके ताप तथा दाब को जो होता है कम करने का काम करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका डायग्राम नीचे भी दिखा रहे हैं। अगला जो होता है इवापोरेटर क्या होता है। इवापोरेटर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इवापोरेटर क्या होता है। इवापोरेटर एक प्रणाली युक्त पाइप है यानी इवापोरेटर जो होता है एक प्रणाली युक्त पाइप होता है जो तरल यानी लिक्विड तथा वाष्प यानी वेपर रिफ्रिजरेंट को जो होता है निम्न दाब तथा निम्न ताप में जो होता है इवापोरेट करता है तथा रिफ्रिजरेंट को जो होता है रिफ्रिजरेंट की वाष्प की अवस्था में जो होता है लाता है और जिसके दाब तथा तापमान निम्न होते हैं और वाष्पीकरण जो होता है वाष्पीकरण क्रिया के दौरान वो तरल यानी लिक्विड जो होता है लिक्विड वेपर रिफ्रिजरेंट जल जो होता है जिसके माध्यम को ठंडा करना होता है उसे गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट को अवशोषण करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी था। इसका डायग्राम दिखा दे रहे हैं आप लोग को।
इसका डायग्राम यही होता है। यानी वाष्प संपीड़न प्रशीतन जो होता है प्रणाली का सिस्टम, यानी यहाँ जो रहे कंप्रेसर रहता है, यानी कंप्रेसर जो होता है जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ जाएगा कंडेंसर में, जब लिक्विड कंडेंसर में जाएगा जब ये कंडेंस करेगा तो ये फिर भेजेगा रिवर्सिबल के पास, जो तो रिवर्सिबल के पास जब आएगा तो रिवर्सिबल इसे जो होता है इसका तापमान और कम करके इसको भेजेगा जो होता है एक्सपेंशन वाल्व के साथ। तो एक्सपेंशन वाल्व के साथ जब आएगा तो यहाँ एक्सपेंशन वाल्व के साथ जो होता है, एक्सपेंशन वाल्व के साथ जो होता है इसके उच्च दाब को जो होता है नहीं, यानी उच्च दाब और उच्च ताप को जो होता है आया हुआ तरल रिफ्रिजरेंट का दाब और दाब को नियंत्रित करके जो होता है ये जो होता है इवापोरेटर के पास भेज देता है। फिर इवापोरेटर से जब काम होने के बाद फिर यहाँ कंप्रेशन, यानी इसकी प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। यही डायग्राम आप लोग को बनाना रहेगा एग्ज़ाम में जो होता है आपको यही डायग्राम बनाना है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो यही डायग्राम बनाना है आप लोगों को। तो यही डायग्राम आप लोग बनाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है ये। तो अगर थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और बेल आइकन का बटन नहीं दबाएं तो उस पर दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों अगर आप लोग को किसी भी तरह का डाउट है, अगर किसी भी तरह का आप लोग को मन में अगर डाउट है, कमेंट है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।